फाइनली वी रीच्ड 25,000 सब्सक्राइबर्स। मैंने टारगेट रखा हुआ था कि हम दिसंबर तक 25,000 सब्सक्राइबर्स करेंगे, लेकिन अभी तक कौन सा ये महीना चल रहा है, सितंबर। हाँ, अभी सितंबर की 27 तारीख को हमारे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, लेकिन अभी 3 महीने बाकी है साल खत्म होने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ और जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। आज मैं वीडियो डालने लगा हूँ, अभी भी ये देखो एडिट हो रही है वीडियो। अब मैं इसके साथ ये वाली वीडियो डालूंगा जो आप देख रहे हो। तो अभी हम केक लेकर आए थे 25,000 सब्सक्राइबर्स का, तो अभी तो चलो मैंने सोचा हम खुद ही काट लेते हैं। जब हमारे ज्यादा होंगे कुछ 1,50,000 तब करेंगे बड़ी वाली पार्टी, है ना। थैंक्स टू डिम्पल केक लेकर आई है। तो आज हम केक काट कर इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अपनी इस खुशी के साथ। बाकी अब आप आगे व्लॉग एंजॉय करो, अभी पहले केक काट ले। Thank you so much. Please like this video and do subscribe to my channel. एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद ब्यूटीफुल व्लॉग। तो अभी कनाडा में ना कोविड की हालत काफ़ी बढ़िया हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो नोवा स्कोशिया की हालत काफ़ी बढ़िया है कोविड में। तो अभी आपको हमारी जो जहाँ पर स्ट्रीट है ना, ये देखो, अब ये जो सारी आप गाड़ियाँ देख रहे हो, यहाँ पर हम ऐसे पार्किंग पर लगा सकते हैं स्ट्रीट पर। यहाँ पर हमें टिकट नहीं मिलती है। ब्रैम्पटन में जो होता है, ब्रैम्पटन में हम ऐसे स्ट्रीट पर पार्क नहीं लगा सकते, लेकिन किसी स्ट्रीट में मिल जाती है। यहाँ पर साइन लगाओ नो पार्किंग का, अगर वहाँ पर हम लगा दें तो वहाँ पर हमें टिकट मिल जाती है। तो अभी बात ऐसी है कि कोविड की सिचुएशन काफ़ी बढ़िया हो रही है। तो आज हम ऐसे ही 2-4 काम करवाने थे तो इसलिए बाहर जा रहे थे। तो मैंने सोचा अगर 2-4 जगह घूमेंगे तो उस हिसाब से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा किस जगह पर क्या क्या हालात चल रहे हैं कोविड के, है ना। तो आज का व्लॉग हम उसी पर बना देंगे। वैसे भी डेली लाइफ का व्लॉग हो जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले ना यहाँ पर कनाडा में सभी के स्कूल्स भी खुल गए बच्चों के। तो अभी इंडिया में तो मुझे नहीं लगता अभी तक खुले हैं स्कूल, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि कोविड की सिचुएशन बेटर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल खुल गए या फिर सारा कुछ खुल गया तो फिर ऐसे ही कहीं पर चले जाएं। प्रिकॉशंस पूरे ले रहे हैं, हर जगह पर मास्क लगाकर हमें जाना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है हम। और ऐसे ही नहीं, अगर किसी समझ लो आपको अगर किसी जिम में भी जाना है ना, तो भी आपको पहले वहाँ पर रिजर्वेशन करवानी पड़ती है कि आपको आज जिम जाना है। तो फिर लाइक आपने कल को जिम जाना है तो फिर आपको आज उनको कॉल करके बताना पड़ेगा कि हमने आना है कल, 1 घंटे का सेशन है। तो 1 घंटे के बीच में आपको जिम करके बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि अगले जो उन्होंने बुकिंग की हुई है जिस बंदे की, वो अंदर आ सके। इसलिए ऐसे हर जगह पर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन क्यों? चट का एक ठिकाना ठेका था। तो अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वो इसलिए कि वहाँ से क्रिमिनल बैकग्राउंड निकालना है। वो क्यों, वो अभी यहाँ पर पहुँच जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। बस 4 मिनट का रास्ता रह गया, तब तक आप बाहर देखो, आपको देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, लॉकडाउन कैसा है। तो अभी आप इस ट्रैफिक को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाहर क्या हालात हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है, कितने लोग रोड पर निकले हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेफ्टी नहीं हो रही। सेफ्टी सभी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पर ले रहे हैं जब कहीं इंडोर जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर अगर हमने किसी भी जगह में जाना है तो वहाँ पर हमें मास्क कंपलसरी है।
मेरे पीछे देख रहे हो ये सिटाडेल हिल है और हम हैलिफैक्स के ऑलमोस्ट डाउनटाउन में है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। अब पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। वो एक्चुअली ना एक क्रिमिनल बैकग्राउंड जो होता है वो चेक करवाना था। कनाडा में क्या आई थिंक किसी भी कंट्री में क्रिमिनल बैकग्राउंड के बिना कुछ भी नहीं चलता। अगर आपको किसी जगह काम चाहिए या कुछ भी चाहिए, यू नीड क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो अभी यहाँ पर मेरा तो कोई काम था नहीं, इसलिए मुझे तो बाहर निकाल दिया उन्होंने। कहते आप अंदर नहीं आ सकते अगर आपका कोई काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा ना, कोविड की वजह से लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल ही अंदर जा सकते हैं, जो और जिनको काम है बस वही जा सकते हैं, कोई और नहीं। एक जगह पर इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि मास्क आर मैंडेटरी। और ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन, हैलिफैक्स का पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर ये थोड़े पुराने से बने हुए हैं, लाइक काफ़ी 2-3 पता नहीं कितने साल पुराने बने हैं। लेकिन पुराने ब्रैम्पटन में भी है, लेकिन जो ब्रैम्पटन के पुलिस स्टेशन है ना, वो इतने बढ़िया बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लाइक बहुत ही बढ़िया, लाइक 5 स्टार होटल्स नहीं होते जैसे, उस टाइप के वहाँ पर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, इतने बढ़िया। वैसे तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ हर जगह का व्लॉग बनाता हूँ ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है ना, इसलिए मैं अभी आया था। इतनी बढ़िया जगह ना हैलिफैक्स की, जो सबसे बढ़िया मुझे बात लगती है कि यहाँ का नेचर है जो। तो अभी मैं यहाँ पर आया था उसी जगह, ये जगह आपने पहले देखी हुई है, लेकिन अभी इतनी बढ़िया लग रही है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने सोचा कि ये वाली चीज़ भी आपको दिखानी पड़ेगी ना, नेचर। तो ओके, फिर अब तक जो आपने वीडियो देखी ना वो पहले की बनाई हुई है, और ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो ये मैं आज जिस दिन डालनी है ना उसी दिन रात के 10 बजे बना रहा हूँ। और अभी मैं एडिट करने बैठूंगा, इसके बाद फिर 2-3 घंटों में 4 घंटों में वीडियो डालनी है। तो लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब तक आपने देख लिया कि कोविड की वजह से क्या क्या हालात हुए यहाँ पर, है ना, कैसे कैसे सारा कुछ चल रहा है। तो अभी आगे करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात, जो कि मेन इशू है, उनके बारे में ना, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है यहाँ पर और कैसे कैसे चल रहा है सारा कुछ। तो पहली बात, अभी ये तो सबको पता है कि फ्लाइट्स वगैरह जो थी वो सारी की सारी बंद थी। अभी तक ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने नहीं दे रहे थे। जिन्होंने मार्च 23, मुझे डेट अभी तक डेट नहीं एग्जैक्ट याद, लेकिन जिन्होंने मार्च से पहले के वीजे जिनको आए हुए हैं इनटेक के, लाइक सितंबर इनटेक हो गया, ये वाला इनटेक हो गया, इन इनटेक्स के जिनके वीजे आए हुए हैं वो वाले अभी तक भी आ नहीं सकते थे, लेकिन अभी वो कनाडा आ रहे हैं। वो कैसे 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 आ रहे हैं, कैसे सारा प्रोसेस है, क्या क्या हो रहा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी, मैंने उसे कॉल की थी क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले ही आया इंडिया से, लेकिन वो वर्क परमिट पर था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसने मुझे बहुत बताया उन स्टूडेंट्स के बारे में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं। टिकट तो उसे मिल गई थी 68,000 की, सस्ती टिकट मिल गई। तो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि अभी टिकट्स वगैरह भी सस्ती हो गई। उसने बताया कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं, जिनका वीजा फर्स्ट टाइम लगा हुआ है और वो आ रहे हैं ऑन स्टडी वीजा फर्स्ट टाइम इंडिया टू कनाडा, है ना, क्लासेस अभी भी ऑनलाइन चल रही हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि क्लासेस आपके कॉलेज ओपन हो गए और आपको कॉलेज में जाकर स्टडी करनी है कनाडा में आकर, ये मत समझना। अब अगर आप कनाडा में आओगे भी तब भी आपको घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस सबसे पहले तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी ही है तो फिर क्यों ना आप इंडिया में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस करो, राइट। लेकिन अगर आपको कनाडा आना है, उसने बताया कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर गया, उसके साथ कुछ लड़कियां थी स्टूडेंट वीजा पर, उनको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस मोड़ दिया गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक फॉर्म नहीं था।
एक एफिडेविट बनता है। अब जब स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आते हैं और वो एफिडेविट बनता है जो हमारी कचहरियाँ नहीं होती वहां से बनता है। अब इंडिया में बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हो आराम से, तो फिर वो अब आपको कनाडा क्यों बुलाए, है ना, वो भी इस कोविड के चक्कर में। तो एफिडेविट में लिखा होता है कि हम रूरल एरिया में रह रहे हैं, किसी पिछड़े हुए में, किसी इलाके में, ऐसे इलाके में रहते हैं, यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज इतनी बेटर नहीं, इसके साथ वो कनाडा में ऑनलाइन क्लासेस लगा सके, इसलिए उन्हें अब कनाडा जाना ही पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। तो वो एफिडेविट पर ये लिखा होता है, वो एफिडेविट आपको कचहरी से बनवाना पड़ेगा। अगर आपने आना है, मैं आपको प्रेफर नहीं कर रहा, मेरी सजेशन ये है कि आप मत आओ जितनी देर तक ये कोविड का खत्म नहीं हो जाता। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस इंडिया बैठकर लगाओ, लेकिन अगर आना है तो फिर अगर दिल्ली से आपको वापस ना आना पड़े, इसलिए ये वाला एफिडेविट अपने साथ लेकर जाना। और दूसरी बात, कोविड टेस्ट इतना जरूरी नहीं है, कोई चेक नहीं करता। उसने कहा कि वहां पर चेक नहीं करते दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए एक बार फ्लाइट से 24 आवर या 48 आवर्स पहले, है ना, अपना कोविड टेस्ट करवाकर वो भी रिपोर्ट साथ में लेकर जाना। तो सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स बाकी नहीं पता, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। नहीं पता अब कौन से एयरपोर्ट पर, वो अब आपसे पूछेंगे कि आप वहां पर जाकर रहोगे कहाँ पर, क्वारंटाइन अपना कहाँ पे करोगे, आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा 14 दिनों के लिए यहाँ पर आकर, है ना, ये एक मेजर सेफ्टी है। तो अब वो आपको पूछेंगे कहाँ पर रहोगे। तो पहले तो अगर आपका कोई यहाँ पर रिलेटिव रहता है तो और आपके पास पर्सनल रूम है उस घर में, तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो आपको एक होटल बुक करना पड़ेगा 14 दिनों के लिए। और उसका जो बुकिंग है वो बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी इमिग्रेशन को, ताकि आप उस होटल में वहां पर जाकर रह सको 14 दिनों के लिए, अपने आप को आइसोलेट कर सको। उस आइसोलेशन में आप बाहर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, वो आपसे पूछेंगे कि आपको खाना कैसे आएगा ना, अगर आपको ऑर्डर करना है घर पर फूड, वो भी सीधा डोर पर आना चाहिए। अगर आपको किसी से ग्रोसरी मंगवानी है वो भी सीधी डोर पर आनी चाहिए। और अगर किसी को टिफिन लगवाया हुआ है वो टिफिन भी सीधा डोर पर आना चाहिए। आपको बाहर नहीं निकलना उन 14 दिनों में बिल्कुल भी। बाकी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो फिर अब यहाँ पर कोविड इतना ज़्यादा नहीं है। नोवा स्कोशिया में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर तो इतना है नहीं, कभी हफ्ते में एक आधा केस आ जाए तो आ जाए। लेकिन ओंटारियो में धीरे धीरे से अब फिर से केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ पर लॉकडाउन लगना शुरू हो गया। लॉकडाउन ऐसा लॉकडाउन नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया, मतलब कि पब्लिक प्लेस में हो, बाहर हो, किसी भी जगह पर, वहाँ पर आप 5 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, ओनली 5 पीपल, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर आप घर में पार्टी वगैरह कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, घर में 10 बंदों से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती। घर में भी बस 10 बंदे ही होने चाहिए। 10 से ज्यादा अगर इकट्ठे होंगे आपको फाइन लग सकता है। और जो पार्टी का ओनर होगा उसको मे बी $10,000। इट्स ऑल इन आवर ओन हैंड, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंट्रोल में है सारा कुछ। इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। आई नो कि इंस्टाग्राम पर आप बहुत मैसेजेस करते हो, जितना ट्राई होता है मैं करता हूँ रिप्लाई। अभी भी मैं ये वाली वीडियो रात के 11 बजे बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर आजकल ब्लॉग डालने पड़ रहे हैं, मैं डालता रहूँगा, लेकिन फिर भी 25,000 हमने सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही देखते रहिए कंडा ब्लॉग्स। स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कीप वॉचिंग कंडा ब्लॉग्स। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।